मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलन होता है। एलन समुद्र के किनारे एक बच्चे के साथ खेल रही होती है। अब अगले सीन में हम कुछ सोल्जर्स को किसी पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए देखते हैं और तभी अचानक एलन की आंख किसी और जगह पर खुलती है। यानी कि उसने अभी तक जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ बस उसका एक सपना था। अब जब एलन की आंख खुलती है तो वो खुद को एक कमरे में बंद पाती है। उसे दरअसल कुछ भी याद नहीं होता कि वो कौन है और यहाँ कैसे आई है। वो बहुत सहमी सी दिख रही होती है कि तभी अचानक छत पर लगे एक स्पीकर से आवाज आती है। एलन को सामने टेबल पर रखी पेंसिल को टाइम खत्म होने से पहले नीचे गिराने को कहा जाता है और फिर अचानक पूरे कमरे में रेड लाइट ऑन हो जाती है और टाइमर चालू हो जाता है। इधर एलन जैसे तैसे उस टेबल तक पहुंचकर उस पेंसिल को नीचे गिरा देती है, जिससे थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और अब जैसे ही एलन उस स्पीकर से पूछती है कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्या कर रही हूँ, कि तभी उसे एक जोरदार झटका लगता है और वो बेहोश हो जाती है। और तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो एक बीच के किनारे बैठकर रेत से बने एक घर को देख रही होती है और तभी अचानक उसे होश आ जाता है। वो वापस से खुद को उसी कमरे में पाती है जहां वो कुछ देर पहले थी, मगर इस बार उसके हाथ पांव दोनों बंधे हुए थे और उसको फिर से वही टास्क दिया जाता है, यानी कि उसे फिर से उस टेबल पर रखी पेंसिल को नीचे गिराना था। स्पीकर से आवाज आती है कि अगर तुमने इसे टाइम खत्म होने से पहले नहीं किया तो हम तुम्हारी बेटी को जान से मार देंगे। और अब फिर से रेड लाइट ऑन हो जाती है और टाइमर शुरू हो जाता है। अब अचानक एलन को याद आता है कि समुद्र किनारे वो बच्ची दरअसल उसकी बेटी है। वो स्पीकर से अपनी बेटी के बारे में पूछती है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। वो समझ जाती है कि बिना टास्क कंप्लीट किए उसे कोई भी जवाब नहीं मिलने वाला, इसलिए वो टास्क कंप्लीट करने में लग जाती है। वो अपने जूतों के लेसेस से अपने हाथ को खोलने की कोशिश करने लगती है। इधर बस टाइम खत्म होने वाला ही था कि तभी एलन अपने जूतों को उस पेंसिल पर फेंक कर उसे नीचे गिरा देती है, जिससे फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन तभी कुछ देर बाद एलन को फिर से वही जोरदार झटका लगता है और वो वापस से बेहोश हो जाती है। इस बार वापस से उसकी बेटी उसके सपने में आती है। वो गाना गा रही होती है और अब वो एलन को भी गाना गाने के लिए कहती है। इधर एलन उसके साथ गाना गाते हुए सुकून से सो जाती है और अब कुछ देर बाद उसकी आंख फिर से उसी कमरे में खुलती है। इसके बाद वो सबसे पहले उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी उसे कोई दरवाजा नहीं मिलता। तभी उसका ध्यान सामने रखे खाने पर जाता है। वो खाना बड़ा ही अजीब दिख रहा होता है, लेकिन एलन को जोरों की भूख लगी हुई थी, इसलिए वो उस खाने को खा लेती है। अब वो थक हार कर उस आवाज से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता और वो रोते हुए वहीं सो जाती है। उसे फिर से वही सपना आता है और उसकी आंख फिर से उसी कमरे में खुलती है। ऊपर लगे स्पीकर से फिर से आवाज आती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें फिर से इस पेंसिल को नीचे गिराना है और अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम तुम्हारी बेटी को जान से मार देंगे। अब ये सुनकर एलन गुस्से में उसे पूछती है कि मैं कैसे मान लूं कि मेरी बेटी तुम्हारे पास है, मुझे उसकी आवाज सुनाओ। जिस पर थोड़ी देर बाद एलन को उसकी बेटी की आवाज सुनाई जाती है। अब एलन को अपनी बेटी के जिंदा होने का सबूत मिल चुका था और इधर टाइमर भी ऑन हो जाता है, लेकिन इस बार एलन और उस टेबल के बीच एक ग्लास की दीवार होती है। वो उसे तोड़ने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और अब जैसे ही टाइम खत्म होने वाला होता है एलन जोर से चिल्लाती है और तभी पेंसिल खुद ब खुद टेबल से नीचे गिर जाती है और फिर से हमेशा की तरह एलन को एक जोरदार झटका लगता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। लेकिन अब इस बार उसका सपना थोड़ा सा अलग होता है। उसके सर में एक गहरी चोट थी और एक आदमी पीछे से बार बार उसका नाम ले रहा था। अब जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो खुद को उसी कमरे में बंधा हुआ पाती है। उसके सर में बिल्कुल वैसी ही चोट लगी हुई थी जैसा कि उसने सपने में देखा था, लेकिन इस बार वो कमरे में अकेली नहीं होती बल्कि वहाँ एक आदमी भी होता है। अब जैसे ही वो एलन के पास जाता है एलन उस पर हमला कर देती है। दरअसल एलन को लग रहा था कि ये वही आदमी है जिसने उसे यहाँ किडनैप करके रखा हुआ है, लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरा नाम रॉजर है। और तभी एलन का ध्यान अपने रिंग पर जाता है। अब उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। वो रॉजर से कहती है कि जिसने भी हमें यहाँ किडनैप करके रखा हुआ है उसके पास हमारी बेटी है और अगर मैंने उसका दिया हुआ टास्क पूरा नहीं किया तो वो हमारी बेटी को जान से मार देगा। और तभी अचानक स्पीकर से आवाज आती है और उसे फिर से पेंसिल को नीचे गिराने को कहा जाता है। अब चूंकि एलन चेयर से बंधी हुई थी इसलिए अब उसका हस्बैंड पेंसिल को नीचे गिराने लगता है, लेकिन तभी अचानक पूरे कमरे में ब्लू लाइट ऑन हो जाती है और स्पीकर से आवाज आती है कि ये काम सिर्फ एलन को ही करना है। अब चूंकि एलन चेयर से बंधी हुई थी इसलिए उसका हस्बैंड उसे पूछता है कि वो अब ये काम कैसे करेगी, जिस पर एलन उसे कहती है कि मैं ये काम कई बार कर चुकी हूँ, मुझे थोड़ा सोचने दो। लेकिन तभी दोनों के बीच बहस होने लगती है और एलन उस पर जोर से चिल्ला देती है जिससे उस पेंसिल के 2 टुकड़े हो जाते हैं और एलन के कानों से खून निकलने लगता है। अब रॉजर के साथ साथ एलन भी ये सब देखकर काफी शॉक हो जाती है क्योंकि इसके पहले उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। अब इसके बाद हमेशा की तरह एलन को फिर से वही झटका लगता है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। इधर सपने में एलन अपने हस्बैंड को देखती है जो बहुत गुस्से में उसे देख रहा होता है। अब कुछ देर बाद एलन की आंख खुलती है और उसका हस्बैंड उसके सामने होता है। रॉजर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास जरूर कुछ स्पेशल पावर्स है। तुम्हें याद है जब तुम मुझ पर गुस्सा होकर चिल्लाया करती थी तो घर की चीजें टूट जाया करती थी, लेकिन एलन को इस बारे में कुछ भी याद नहीं आता। अब जब वो जमीन पर लेटी हुई होती है तब उसका हस्बैंड उसके लिए खाना लाता है, लेकिन गुस्से में आकर एलन उस पर चिल्ला देती है जिससे उसके हाथ से खाने की प्लेट नीचे गिर जाती है। रॉजर ये सब देखकर काफी हैरान हो जाता है। अब कुछ देर बाद एलन सपने में अपनी बेटी को देखती है। वो एलन से कह रही होती है कि मॉम आप बार बार कहाँ चली जा रही हो, जिस पर एलन उसे कहती है कि बेटा मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और तभी अचानक उसकी बेटी वहां से गायब हो जाती है। अब जब दोबारा उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को चेयर से बंधा हुआ पाती है। अब कुछ देर बाद रॉजर उसके
उसके सर में एक चोट का निशान देखता है वो समझ जाता है कि जरूर इसमें कोई डिवाइस लगी हुई है जिससे एलन को बार बार झटके आते हैं और वो बार बार बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद एलन को फिर से उसका टास्क कंप्लीट करने को कहा जाता है, लेकिन इस बार उसे हर बार की तरह पेंसिल नहीं गिराना था बल्कि एक बॉल को एक बाल्टी में डालना था। अब वैसे तो यह टास्क पिछले टास्क से काफी टफ था, लेकिन उसका हस्बैंड उसको मोटिवेट करता है। वो उसे कहता है कि तुम पहले भी ये कर चुकी हो, तुम बस फोकस करो। और अब काफी मेहनत और फोकस करने के बाद एलन आखिरकार उस बॉल को बाल्टी में डाल ही देती है, लेकिन इस बार टास्क कंप्लीट होने के बाद ना उसे कोई झटका लगता है और ना ही वो बेहोश होती है। अब इसके बाद वो कई सारे टास्क कंप्लीट करती है और इसी दौरान अब उसे अब तक का सबसे टफेस्ट टास्क कंप्लीट करने को कहा जाता है। एलन को अब अपनी पावर से रेत का किला बनाना होता है और एलन उसे भी पूरा कर लेती है, लेकिन हर बार टास्क कंप्लीट करने के बाद उसके कानों से खून निकलने लगता है। अब हर दिन नए नए टास्क कंप्लीट करते करते कई दिन बीत जाते हैं और अब इस बार एलन को एक गन को असेंबल करने को कहा जाता है। एलन को उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है और तभी रॉजर उस पर चिल्लाने लगता है, जिस पर वो अब गुस्से में गन असेंबल करके रॉजर पर फायर कर देती है, लेकिन गोली रॉजर को नहीं लगती बल्कि हवा में ही रुक जाती है। दरअसल एलन ने अपनी पावर से उस बुलेट को रोक दिया होता है। अब अगले सीन में हम दोनों को खाना खाते हुए देखते हैं। एलन रॉजर से कहती है कि मुझे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं, जिस पर रॉजर उसे बताता है कि तुम एक टीचर हुआ करती थी और मैं एक सिंगर। दोनों अपने पुराने दिनों को याद करके खूब हंसते हैं। दोनों अपनी गलतियों के लिए एक दूसरे से माफी भी मांगते हैं। अब कुछ देर बाद एलन वापस सो जाती है, लेकिन इस बार सपने में वो अपनी बेटी को नहीं दिखती, बल्कि इस बार उसे रेत में रॉजर की कटी हुई उंगली और उसकी बेटी का सैंडल मिलता है। वो ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है और तभी अचानक उसकी आंख कमरे में खुलती है। वो रॉजर को अपने सामने एक ग्लास में बंद देखती है और अब उस ग्लास के अंदर रेत भरना शुरू हो जाती है। रॉजर एलन को हेल्प के लिए बहुत चिल्लाता है, लेकिन एलन चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाती। उसे दरअसल बार बार अपने सपने के विजन्स आ रहे थे, जिसे वो चाहकर भी फोकस नहीं कर पा रही थी। और अब देखते ही देखते एलन की नजरों के सामने रॉजर की मौत हो जाती है। अब गुस्से में एलन जोर से चिल्लाती है, जिस पर ऊपर लगा स्पीकर टूटकर नीचे गिर जाता है और तभी उस कमरे में गन लिए कुछ सोल्जर्स की एंट्री होती है। वो एलन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन एलन अपनी साइकिक पावर से उन सबको मारकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है। बाहर आने पर वो देखती है कि उसने अभी तक 298 टास्क कंप्लीट किए थे। अब देखते ही देखते उसके सामने बहुत सारे सोल्जर्स आकर उस पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन एलन को कुछ भी नहीं होता और वो सबको अपनी पावर से मार डालती है। अब आगे बढ़ने पर उसे रॉजर मिलता है, जो 3 दरवाजों के आगे बैठा हुआ था। वो एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए एलन से कहता है कि सब के सब मेरे जैसे हैं। और अब एलन जैसे ही उस दरवाजे को खोलती है, उसमें से रॉजर का हमशक्ल निकलता है और तभी वहाँ कई सारे सोल्जर्स भी आ जाते हैं। वो एलन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब जब सभी अपना मास्क उतारते हैं तो सभी के सभी रॉजर के हमशक्ल होते हैं। एलन ये सब देखकर काफी हैरान हो जाती है। अब वो सभी सोल्जर्स को मारकर आगे के कमरे में चली जाती है, जहाँ उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है जो उसे कमरे में टास्क दिया करता था। वो अब एलन से कहता है कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है। इधर एलन ये सब सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में जोर से चिल्लाने लगती है और तभी जिन्होंने उसे यहाँ पकड़ के रखा हुआ था वो एलन के सर में लगी उस चिप को ऑफ कर देते हैं। और अब हमें ये पता चलता है कि एलन के सिर में लगा वो चिप उसे शॉक देने के लिए नहीं था, बल्कि उसकी यादों को मिटाने के लिए था, ताकि वो अपनी यादों को भुला सके। अब चिप के ऑफ होते ही उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आने लगती है। वो देखती है कि वो अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने अपने हस्बैंड के साथ एक बीच में आई होती है। वो अपनी बेटी के साथ खेल रही होती है, एंजॉय कर रही होती है कि तभी अचानक रॉजर और उसके बीच में झगड़ा होने लगता है और रॉजर गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से एलन उस पर जोर से चिल्लाने लगती है। अब चूंकि उसके पास सुपर पावर्स थी, इसलिए उसकी चिल्लाहट से उसके हस्बैंड और उसकी बेटी की डेथ हो जाती है। यानी कि अपने हस्बैंड और अपनी बेटी की मौत की जिम्मेवार वो खुद ही थी। अब वो इस गिल्ट में वहां रोने लगती है कि तभी ऊपर लगे स्पीकर से आवाज आती है कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम वापस उसी कमरे में चली जाओ और अपने हस्बैंड और अपनी बेटी को यादों में जिंदा रखो, और या तो तुम्हारे सामने एक दरवाजा है जहां जाने पर हम तुम्हारी मेमोरी को पूरी तरह से मिटा देंगे, जिससे तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। और अब हमें ये पता चलता है कि एलन जहां पर कैद थी वो गवर्नमेंट का एक सीक्रेट ठिकाना होता है और एलन के कहने पर ही उसे यहाँ रखा गया था ताकि वो किसी और को चोट ना पहुंचा पाए। एलन अपनी बेटी और अपने हस्बैंड को यादों में जिंदा रखना चाहती थी, इसलिए वो फिर से उसी कमरे में जाने का डिसाइड करती है। और अब उसके ऐसा कहते ही सब कुछ वापस से शुरू हो जाता है। उसकी आंख फिर से उसी कमरे में खुलती है, उसे फिर से कुछ भी याद नहीं होता और अब उसके सामने फिर से वही पेंसिल और वही टास्क होता है। उसे अब फिर से वही सब दोहराना था जो करके वो यहाँ तक आई थी। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।